बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन की एक बहुत डिफरेंट सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे लोग ये रेसिपी बनाते हैं। तो ये मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। 1 किलो चिकन ली है, इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर ली हैं। वहाँ के लोग ये रेसिपी गोश्त के साथ बनाते हैं, मटन या बीफ के साथ, और मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। गोश्त के साथ बनाना चाहें उसके साथ बना लें। टमाटर मैंने ले लिए हैं, 4 अदर टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तो मैंने इनको रफली चॉप किया हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और लहसुन के जो हैं वो 4 जवे मैंने ले लिए हैं। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और हरी मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर जो है वो ऐड नहीं करेंगे। और हरा धनिया जो है वो आधा कप हरा धनिया है चॉप किया हुआ, यानी आधी गड्डी हरा धनिया है तकरीबन। इसके अलावा ज़ीरा जो है 1 खाने का चम्मच लिया है। ज़ीरा ऑप्शनल है, ओरिजिनल रेसिपी में ज़ीरा इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। और इसमें सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगी तो हम इस प्याज को इस ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ना डालें, क्योंकि इसी ऑयल में हम फिर बाकी ग्रेवी भी बना लेंगे। तो ये प्याज जो है फ्राई हो गई है, इसको मैंने निकाल लिया है। इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर, ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी एक साथ। और इसको आप किसी भी तरह से, अगर आप हावन दस्ते में या फिर सिलबट्टे पर पीसना चाहते हैं तो उसमें पीस लें। अब जो बाकी ऑयल बच गया है उस पर दरमियानी आंच पर मैं जो चिकन है उसको फ्राई कर लेंगे। कुछ भी इसमें नहीं डालना है, इजाफी कोई मसाला नहीं डालना। सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। नमक मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा, लेकिन वो हम बाद में डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ चिकन को ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। इस पर ऊपर से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी ऊपर से, और बहुत अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर चारों तरफ से आ जाना चाहिए। तो फिर हम इसको एक प्लेट में अलग निकाल के रख लेंगे। अब जो ऑयल बच गया है उसमें हम जो हमारा ब्लेंड हमने कर लिया था, एक चटनी सी बन गई, पेस्ट बन गया है, तो वो हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। इसी ऑयल में दरमियानी आंच पर इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। और उसके बाद उसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका नमक ऐड करें। और इसको अब हम ढक्कन ढक के और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर छोड़ देंगे। और 20 मिनट गुजर गए, ये चिकन अच्छे से नरम हो गई है। मसाला जो है वो भुन गया है तकरीबन, पानी इसमें बहुत कम रह गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसका मतलब है ये बिल्कुल हमारी रेसिपी रेडी है। और बहुत मज़ेदार सा सालन बनता है। इसको आप पराठों के साथ या नान के साथ सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।